भगवद् श्रीमद् भागवत श्रीदेवी भागवत तीर्थ स्कंद अष्टोदशवाध्याय में राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वर्णन करना, काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा, शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आपको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शक्ति कला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान यह माला सर्वतुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश से प्रतीत हो रही है। इसमें महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त की को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सैया, तांबुल, गायन और वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रश्न नहीं कर पा रही हैं और न तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु त्रिवृत ही कर पा रही है। जो करना है उसी वन में चले जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूं और फिर अपने पिता के अधीन भी हूं। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यदि भी दूसरे सैकड़ों स्मृतिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूं। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी और फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वह पूर्ण रूप से ध्यानमग्न होकर उन सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उस अव्यक्त पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपा जगजननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय सिरगवीरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उससे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को
विजयशाली समझकर उससे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सूरदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूलों से भली भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज ने चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सूरदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुब्रत विश्वमोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका, आपके ऊपर प्रश्न है। अब आपको उत्तम सहायता भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनि ने मनोरमा से कहा, हे सुशिष्मती, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। अच्छी उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके बिना किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायता ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्णवेता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सूरदर्शन जहां भी जाता था वहां वह अपने तेज से एक अश्विनी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भू, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरे कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सूरदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत स्वरूप पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे निर्विशेष, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती ने प्रश्न होकर होने पर न मिल सके। हे वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चना आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण आदि माता इन नाम से विख्यात है। वही बुद्धि, कीर्ति, धीरति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों में से समस्त प्राणी में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित हैं वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो इन परमात्मा का शक्ति की आराधना न करता हो। सूरदर्शन ने सभी
कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा विद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है और अत्यंत दुष्प्राप्य है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभवगम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उस भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है? जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से तथा प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुई थी। इसी भी उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलषित जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वह क्षेत्रीय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छानुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पर्ण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पर्ण शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य सुलभ है, जो शूरवीरों के लिए कहा जाता है। निर्भय सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकाश प्रकाश के सभी मंडप बनाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। ब्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदुभाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदुर सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे स्वादी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उससे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। ब्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें जो की तू उनको बताई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदुर राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुभ्रु, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है
और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मां डाली गई ही सुहेनी, वह निर्धन योगी पति कैसे हो सकता है। तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़ा प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसा अपरिबात वह कभी भी न बोले। एदेश देवी भागवत महापुराण सहितानां तीर्थस्कंदे शशि कलाय महात्मवर्ती संदेश प्रेषणं नाम अष्टाध्याय। हरि ओम।